प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा 5वां सवाल है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park। कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो कि एक पार्क में एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस 5 मीटर है। उस सर्कल पर की बाउंड्री पर खड़ी हैं वो और खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा एक बॉल सलमा की तरफ फेंकती है। सलमा टू मनदीप, और सलमा उसे मनदीप की तरफ फेंकती है। मनदीप टू रेशमा, और मनदीप उसे रेशमा की तरफ फेंकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, अगर रेशमा और सलमा के बीच में दूरी 6 मीटर की है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर की है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी दूरी है। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, कितना है, रेशमा और सलमा के बीच में जो दूरी है वो 6 मीटर की है। मनदीप और सलमा के बीच की भी दूरी 6 मीटर है। तो हमें बताना है कि सलमा, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। तो इसमें हमें ये देखो, ये मैंने सर्कल बनाया है और मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ए, बी और सी। ये सेंटर ऑफ सर्कल है हमारा। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो लड़कियां खड़ी हैं वो रेशमा यहाँ पे खड़ी है, सलमा यहाँ पे खड़ी है और मनदीप यहाँ पे खड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 3 गर्ल्स, लेट 3 गर्ल्स आर स्टैंडिंग। अब गर्ल्स के नाम कौन से हैं, सबसे पहले है हमारे पास रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग on circle, standing on the circle of radius 5 मीटर। जो सर्कल है उसका रेडियस है 5 और उसके 3 पॉइंट्स पर रेशमा, सलमा एंड मनदीप खड़े हैं। अब किस पे रेशमा खड़ी है, किस पे सलमा खड़ी है और किस पे मनदीप खड़ी है। अब 5 मीटर एट द पॉइंट्स। अब हम इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं कि ए पॉइंट पे कौन सी लड़की खड़ी है, बी पे कौन सी खड़ी है और सी पे कौन सी खड़ी है। तो मैंने पहले नाम लिखा है रेशमा का, तो रेशमा खड़ी है बी पर एट द पॉइंट्स बी। सलमा खड़ी है ए पर, ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब है क्रमशः कि बी पर रेशमा है, ए पर सलमा है और सी पर मनदीप है। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। अब जो रेशमा है वो खड़ी है बी पर और सलमा खड़ी है ए पर, दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में दूरी कितनी है। मेरे पास क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 मीटर, ओ ए, ये ओ ए रेडियस है मेरे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 मीटर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों इक्वल हो गए। और हमें ये भी पता है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं सर्कल की, वो
क्या होती हैं? इक्वल कोड से जो हमारा बाइसेक्टर एंगल बनता है, उसका जो बाइसेक्टर है वो सेंटर ऑफ द सर्कल में लाई करता है। ठीक है, तो मैं इसका रीजन ये लिखती हूँ, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल the center of the circle lies on the bisector of angle BAC। BAC ये जो एंगल है, इसके बाइसेक्टर पे हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगा। तो इसका मतलब जो OA है वो BAC को, एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जो OM है हमारा, OM BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इक्वल कोड्स हैं ये। ठीक है, तो अब इसका एक और भी हम रीजन लिखते हैं। सिंस द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल divides the opposite side in the ratio divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो इंटरनल बाइसेक्टर है, जैसे OA एंगल BAC का बाइसेक्टर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये जो BC है, BAC एंगल, इसके जो अपोजिट साइड है वो BC है। जो OA है वो BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा? जो उसकी साइड जो है, जिस एंगल को वो दो साइड बना रही हैं, तो एंगल BAC को साइड AB और AC बना रही हैं। इसका मतलब जो OA है वो BC को 6:6 में डिवाइड करेगा। तो OM यानी कि M जो पॉइंट है, M पॉइंट will divide BC in the ratio 6:6, that is 1:1। 6:6 का मतलब क्या है? 1:1, and thus M is the midpoint of BC। 1:1 में डिवाइड करेगा तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट AC होगा। also OM परपेंडिकुलर BC। अब OM BC पर परपेंडिकुलर है तो ट्रायंगल ABM कैसा बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल OBM भी क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और BM को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लेना? पहले ABM।
पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है, कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी एम में मेरे पास हाइपोटेन्यूज है ए बी, परपेंडिकुलर ए एम और बेस हम इसका बी एम ले लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ए बी हमें 6 दिया हुआ है, ए बी हमें 6 दिया हुआ था, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, देखिए ध्यान से, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बी एम स्क्वायर अलग कर लेती हूँ। बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 36 हो जाएगा, 36 माइनस ए एम स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगी जो ये छोटे वाला मुझे दिख रहा है, ओ बी एम। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी एम, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें भी। इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज दिखाई, क्या कौन सा दे रहा है, हाइपोटेन्यूज मुझे दिखाई दे रहा है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ओ एम क्या है, ओ ए माइनस ए एम, मैं इसको लिख सकती हूँ ओ ए माइनस ए एम स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर ओ ए क्या है मेरे पास, रेडियस। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब रेडियस ऑफ द ट्रायंगल वो भी मेरे पास 5 ही है, 5 माइनस ए एम स्क्वायर। अब यहाँ से भी हम बी एम को अलग कर लेते हैं, तो बी एम स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस 5 माइनस ए एम होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को बी एम से इक्वेट किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 36 माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस ए एम स्क्वायर। 36 माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस ए एम स्क्वायर माइनस 2ab 10am। तो 36 माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 25 माइनस ए एम स्क्वायर प्लस 10am। तो अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 36 इज इक्वल टू 10am। तो यहाँ से am आ जाएगा 36 बाई 10, 3.6 am, 3.6 am मेरे पास 3.6 आ गया। अब am की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, किसकी निकल आएगी, bm की। तो मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम 1 bm स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है फ्रॉम 1, 36 माइनस am 3.6 स्क्वायर। तो 36 और इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये स्क्वायर मेरे पास आएगा 12.96 और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 36 में से
तो मेरे पास 23.04 रह जाएगा। तो BM क्या आ जाएगा, अंडर रूट 23.04। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 4.8 आ गया। BM, M इसका मिड पॉइंट था, तो BC कितना आ जाएगा, इसका हम डबल कर लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू 2 इंटू BM। 4.8 into 2, 9.6. So distance between Reshma and Mandip is 9.6। तो ये था बच्चों 5वां सवाल हमारी एक्सरसाइज 9.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में 20 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। और 3 लड़के उस पार्क की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग टॉय और टेलीफोन इन हिज हैंड्स। और हर किसी के पास एक खिलौना है, फोन खिलौना है, और टाक ईच अदर, और वो एक दूसरे से बात करने के लिए खिलौना उनके हाथ में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। और हर फोन के बीच की तार की दूरी, तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यानी कि वो जो बात कर रहे हैं उनके बीच में जो तार आ रही है उस फोन टॉय की, वो कितने मीटर लंबी है। देखिए, मैंने इसमें एक ये सर्कुलर पार्क बनाया है। सर्कुलर पार्क में बाउंड्री पर ये 3 लड़के बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, और सर्कल का जो रेडियस है सर्कुलर पार्क का, वो रेडियस 20 मीटर का है। तो मुझे बताना है कि इनके बीच में जो टॉय की, जो फोन टॉय की स्ट्रिंग है, जो तार है, वो कितनी लंबी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने ये तीनों लड़के ये दिखाई दे रहे हैं। लेट A, B and C are the points at equal distance where Ankur, Syed and David are sitting। तीनों लड़के A, B और C पॉइंट पर बैठे हैं। So we get triangle ABC is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सपोज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2x। इक्वल डिस्टेंस हो गया तो 2x हो जाएगा। अब हमने क्या किया, A से BC पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AM हमने परपेंडिकुलर लिया है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा ABM, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABM, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABM बना। अब इसमें फिर से पाइथागोरस हम लगा देंगे, तो यहाँ से मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो AB होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB 2x है, ये 2x स्क्वायर। AM
AM मेरे पास नहीं है तो मैं AM ऐसे ही लिख लेती हूँ। BM हो जाएगा X, M इसका क्योंकि मिड पॉइंट आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट पे मीट करेगा। तो ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू AM² प्लस x²। अब मैं AM को अलग कर लेती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी AM² इज इक्वल टू 4x² माइनस x², 3x²। तो जो AM है वो √3x, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। आप इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगी, इन ट्रायंगल OBM। देखिए अब OBM कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला OBM। ये भी मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसमें मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है 20, तो OB² इज इक्वल टू BM² प्लस OM²। OB 20 है, 20² इज इक्वल टू BM कितना है मेरे पास, X है, x² प्लस OM। अब OM क्या है, AM माइनस OA, AM माइनस OA। $400 इज इक्वल टू x² प्लस, अब AM क्या है, √3x माइनस OA²। OA क्या है, OA इज द रेडियस। तो 400 आ गया, ये x² प्लस √3x माइनस 20। अब इसको फिर a माइनस बी के तरीके से हम a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 400 माइनस 40, 2ab है, 40√3x। 400 से 400 हमारा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन रह जाएगी 4x² माइनस 40√3x इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से 4x कॉमन निकाल लेती हूँ, x माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 0, x माइनस 10√3 0। तो x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 10√3। तो BC हमारा क्या है, 2x, कितना आ जाएगा 20√3। सो लेंथ ऑफ each string is equal to 20√3 and this is the answer। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज के। कल हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।